खुशामदीद मेरे तमाम नाजरीन को हमारे इस चैनल पे और सत श्री अकाल सारे मित्रां साडे पंजाबी वीरां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ और ख़ास तौर पर जितने भी पंजाबी साडे वीर ने उन्होंने और खैर रागली टूल पख्तून कसानूना दलता जमा अता इंफॉर्मेशन वर्कों में वीज़े बारे प्रोटेक्टर बारे ब्या ट्रकून बारे इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रैवल वीज़े के बारे में बताया था और वीज़ा कैसे निकला था मेरा, मैंने ये भी आपको साथ बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे जी प्रोटेक्टर कैसे करवाया जाता है। प्रोटेक्टर करवाने का तरीक़ाकार मुकम्मल हम आपको अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, पेपर में जमा करवाए हूँ प्रोटेक्टर के और अभी तकरीबन 1 बजे उन्होंने कहा है कि आपको स्टैंप लगा के या स्टिकर लगा के पासपोर्ट वापस करेंगे। तो इसी दौरान जी हम विज़िट कर रहे हैं शाह फैसल मस्जिद की। तो आप मेरे बैक साइड पे देख भी रहे हैं शाह फैसल मस्जिद। टाइम काफ़ी था तो हमने सोचा कि चलें शाह फैसल मस्जिद की ज़ियारत करें। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा गौर से आप सुनिएगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो वो लोग जो दुबई जा रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, उनके लिए मेडिकल की शर्त नहीं है, लेकिन आपको एग्रीमेंट लेटर, ये याद रहे कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सब कलर कापी में होना चाहिए। एग्रीमेंट की कापी, फिर उसके बाद ट्रैवल वीज़ा उसकी कलर कापी, आपके आईडी कार्ड की कलर कापी, आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ है तो वाइफ की कलर कापी, फ़ोटो का मतलब है कि आईडी कार्ड की। फिर इसके अलावा आपके पास आपका अकाउंट होना चाहिए। जो अकाउंट है तो उसके लिए अगर आपके पास एटीएम है तो उसकी फ़ोटो कापी, नहीं है तो आप बैंक की कोई भी, चाहे तो एटीएम से एक रसीद निकाल लें, लेकिन बैंक अकाउंट की एक रसीद का होना बहुत ज़रूरी है। फिर ओरिजिनल आपका पासपोर्ट, उसकी पहला पेपर और सेकंड पेपर, ये 6 चीज़ें आपने हर सूरत में साथ अटैच रखनी है। फिर उसके बाद आपको 7,200 रुपया आपने साथ ही बैंक होगा उसमें जमा करवाना है। तो याद रहे कि 7,100 वाले 2 नोट साथ रखें। 7,200 रुपया आपने खुले पैसे उन्हें जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद वो आपको रसीद देंगे। रसीद देने के बाद आप इन्हीं पेपर के साथ उस रसीद को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप अपने टोकन ले लेंगे। टोकन का इंतज़ार जब आप कर रहे होंगे, आपका टोकन नंबर आएगा तो वहाँ आपको बुलाया जाएगा। फिर आपके वो पेपर सारे एक दफ़ा फिर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। फिर आपका कैमरे में आपका फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद अंगूठा लगा के नादरा वेरिफिकेशन की जाएगी। नादरा वेरिफिकेशन करने के बाद वो 2 पेपर निकालेंगे, उससे पे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आप उन्हें जमा करवा देंगे तो वो आपको उस हिसाब से टाइम दे देंगे कि आप 3 घंटे या 4 घंटे बाद आएँ। अगर आप लेट हो तो कई दफ़ा नेक्स्ट डे पे भी बात चली जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप प्रोटेक्टर करवाने आएँ तो जल्दी आएँ। आज हम अपनी बात बताते चलें क्योंकि हमने आपको इस चैनल पे वादा किया कि हम आपको टोटल थारोली ब्रीफ करेंगे। तो जब मैं घर से चला तो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग चल पड़ा। तो यहाँ तकरीबन कह लें कि मैं 7 बजे से पहले ऑफिस के बाहर पहुँच गया। तो क्योंकि दूर दराज से लोग आए होते हैं तो लाइन लग जाती है। तो पहले 4 नंबर में मेरा नंबर था, तो उसके बाद तो लगभग 150 बंदा आ गया। तो वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। जैसे ही आप मतलब लाइन में 8 बजे ऑफिस खुलता है, आप पेपर लेके अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट ओरिजिनल साथ लेके अंदर जाते हैं। वहाँ से आपको बैंक रसीद दी जाती है। वहाँ बैंक रसीद से आप 7,200 रुपया साथ ही बैंक है वहाँ जमा करवाते हैं। फिर वो रसीद लेके बाकी डॉक्यूमेंट्स वो जो प्रोसेस है वो किया जाता है। अच्छा, फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, कहीं भी गलती ना कीजिएगा।
آپ کی پاسپورٹ اوریجنل ساتھ ہونا چاہیے, آئی ڈی کارڈ بھی اوریجنل ساتھ ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں شرط ہے آپ کی اوریجنل ساتھ ہونے کی. اس کے علاوہ پاسپورٹ کی فرنٹ 2 پیج کی کلر کاپی, اس کے بعد ٹریول ویزے کی کلر کاپی, ایگریمنٹ کی کلر کاپی, آپ کی وائف کی یا آپ کی والدہ یا والد صاحب کی جس پہ بھی آپ ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کی آئی ڈی کارڈ کی کلر کاپی. پھر اس کے بعد بینک رسید. اگر آپ قطر جا رہے ہیں, بحرین جا رہے ہیں, مسقط جا رہے ہیں تو ان ملکوں میں میڈیکل کی بھی شرط ہے تو آپ میڈیکل بھی ساتھ ہر صورت اٹیچ کریں گے. لیکن دبئی میں کہیں آزاد ویزے میں میڈیکل کی شرط نہیں ہے, جہاں شرط نہیں ہے تو آپ میڈیکل ساتھ اٹیچ نہیں کریں. تو میڈیکل کی ساتھ کاپی لگا لیں گے. اس کے بعد پھر آپ اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو بینک کی کوئی بھی آپ کے پاس ٹرانزیکشن رسید ہو جائے یا کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر ہو جائے, لیکن رسید ہو ضرور بینک کی طرف سے, تو وہ آپ ڈپازٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے, نہایت ایزی ہے. تو جب آپ یہ اپلائی کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. پھر بھی میرا ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے, کوئی بھی آدمی جس کو یہ مشکل درپیش آئے وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم اسے مزید تھارولی بریف کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. ہمیں دیں اجازت, اب ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے پاسپورٹ کلیکٹ کریں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.